Acharya ji, I have the question from 141st chapter. Real success is not about winning the world, it is about not being defeated by yourself. So Acharya ji, why is it always difficult to fight against the self? आपके पास मान लीजिए पूरी बॉडी है, ठीक है, ये उस बॉडी का सबसे कमजोर इंस्ट्रूमेंट है, बाहरी चीजों में ये सबसे कमजोर है। मैं हार मान लूंगा आपसे अगर मुझे लगेगा कि मुझे आपसे इसी के थ्रू लड़ना है, ठीक है, क्योंकि मैं इसको ही अपनी पहचान बना करके इसी से अपनी जिंदगी के सारे काम करना चाहता हूँ। जबकि फैक्ट ये है कि मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, पूरी टोटलिटी है। तो इसको बोलते हैं स्मॉल सेल्फ। स्मॉल सेल्फ होता ही स्मॉल और कमजोर है, तो स्मॉल सेल्फ को बचाने के लिए हम फिर बहुत सारी कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं। जबकि जो बिग सेल्फ है, जो आप सचमुच हो, ठीक है, वो इतना फ्रेजाइल नहीं होता कि टूटे आसानी से। तो खुद को बचाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमने खुद की डेफिनेशन ही गलत दे रखी है। हमने खुद को ये बना रखा है बस, जबकि हम ये सब कुछ हैं। छोटी सी चीज अपने आप को समझोगे तो सरेंडर करना पड़ेगा ना, और चोट भी लगेगी और हार भी होगी। आचार्य जी, वो इमर्शन क्यों नहीं हो पाता है? मतलब हम सही काम नहीं हो सकता। अगर छोटे मोटे किसी साधारण काम में इमर्शन नहीं हो पाएगा, एक छोटे से टब में हाथी कैसे घुसेगा, इमर्स कैसे होगा? When will the reality reveal itself? When you see the smallness of that tub, you think of the tub as the totality of everything. Therefore, you are forced to think of yourself as an ant. न तो वो सब कुछ है जो आपको उपलब्ध है, और ना आप छोटी सी उंगली या छोटी सी चींटी हो। Stop respecting limits.